हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रियंका में। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि साइंस हो, होम साइंस हो और फिजिकल एजुकेशन हो और जीके जीएस, जो कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं तो उसमें पोर्शन आता ही आता है। तो यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं यहाँ पोषक तत्व के बारे में। तो वे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। मनुष्य का शरीर विभिन्न जैविक क्रियाओं को सही ढंग से संचालित करने में भी पोषक तत्वों पर ही निर्भर रहता है। संतुलित आहार के माध्यम से पोषक तत्व शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं और हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। इसलिए पोषक तत्वों का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये तो हो गई पोषक तत्व के बारे में नॉर्मल सी जानकारी। अब बात करते हैं पोषक तत्व की परिभाषा की। तो पोषक तत्व वे आवश्यक तत्व हैं जो शरीर में भोजन के माध्यम से प्रवेश करते हैं और शरीर को ऊर्जा, संरचना तथा नियमन प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो पदार्थ शरीर के पोषण तथा कार्यों के लिए जरूरी हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्व के प्रकार की। तो प्यारे बच्चों, जो पोषक तत्व है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मुख्य पोषक तत्व, जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व, इसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा जल और रेशा यानी कि फाइबर को भी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मुख्य पोषक तत्व, इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ये हमें दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसके स्रोत मतलब कि कौन कौन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो उसमें चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, शक्कर, गुड़, फल, ये सब चीज़ें हैं जिससे कि हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब इसके कार्य क्या हैं? तो शरीर को तुरंत ऊर्जा देना, मस्तिष्क और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करना। आपने देखा होगा जो खिलाड़ी होते हैं वो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ों का सेवन करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा मुख्य पोषक तत्व तो कौन सा है, तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन को शरीर की निर्माण की सामग्री कहा जाता है। इस शरीर की कोशिकाओं, ऊतक और मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करता है। स्रोत कौन कौन से हैं? दालें, दूध, अंडा, मछली, मांस और सोयाबीन। इसके अलावा मूंगफली भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। बात करते हैं प्रोटीन के कार्य की। तो शरीर की वृद्धि और विकास, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण करना प्रोटीन का मुख्य कार्य है। आपने देखा होगा कि जो जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं, तो जो दूध होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और उससे बच्चे के वृद्धि और विकास में पूरी तरह से हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं वसा की, जो कि बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। तो वसा ऊर्जा का सघन स्रोत है। यह शरीर को अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। यदि इसके स्रोत की बात करें तो घी हुआ, मक्खन हुआ, तेल, सूखे मेवे, बीज, ये सब वसा के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इसके कार्य की बात करें तो ऊर्जा का भंडारण, यानी कि हमने क्या बोला है कि जो वसा होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमें वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से हमारे शरीर को ठंड से भी बचाव मिलता है और इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में भी वसा हेल्प करती है। अब बात करते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसमें सबसे पहले है विटामिन। तो विटामिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो प्रमुख विटामिन और उनके कार्य कौन कौन से हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले। विटामिन ए जो कि शरीर आँखों की रोशनी के लिए, विटामिन बी ऊर्जा उपापचय में सहायक होता है, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विटामिन डी की बात करें तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, विटामिन ई होता है जो वो त्वचा और कोशिकाओं की रक्षा करता है, और विटामिन के जो कि शरीर में रक्त के थक्के को जमाने का कार्य करता है। तो ये इम्पोर्टेंट विटामिन है जो कि हमारे शरीर में इनकी सूक्ष्म मात्रा आवश्यक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला सूक्ष्म पोषक तत्व है खनिज लवण, जिसको मिनरल्स बोलते हैं। खनिज शरीर की संरचना और संतुलन बनाए रखते हैं। इनके प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम जो कि हड्डियों और दांतों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं, यह रक्त निर्माण के लिए सहायक होता है। फास्फोरस हड्डियों और ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। आयोडीन जो कि थायराइड ग्रंथि के लिए, और आयोडीन और पोटेशियम यह तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मतलब इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
नेक्स्ट की बात करते हैं तो वाटर यानी कि जल, जो हमारे शरीर का आधार होता है। मानव शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल से बना होता है। इसके कार्य की बात करें तो शरीर को के टेम्परेचर को नियंत्रित करना, पाचन और उत्सर्जन में हेल्प करना और इसके अलावा पोषक तत्वों का परिवहन, ये सब कार्य जल के माध्यम से ही होते हैं। ठीक है, तो जल की इंपॉर्टेंस तो हम जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर्स, जिसको हम रेशा बोलते हैं। रेशा पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। इसके स्रोत क्या हैं? तो फल, सब्जियां, साबुत अनाज, इन सब चीज़ों से हमें रेशा यानी कि फाइबर्स प्राप्त होते हैं। इसके कार्य की बात करें तो एक कब्ज से बचाव करता है, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाना फाइबर्स का काम होता है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।